बिहार चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार जाकर कहा था कि कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रखकर आरजेडी ने मुख्यमंत्री पद छीन लिया। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है, बिहार में पहले चरण की वोटिंग के दौरान जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या वही कट्टा अब आयोग की कनपटी पर रखा गया है? बिहार में वोटिंग चल रही है और वहां से जो तस्वीरें वीडियो आ रही हैं वो बेहद शर्मनाक है। कई जगह पर लोगों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा। बूथों पर लोग खड़े हुए हैं जो कह रहे हैं कि आपका वोट डल चुका है और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। राहुल गांधी ने हरियाणा में वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए थे और अब बिहार में चुनाव के बीच जो घटनाएं हो रही हैं, उन्होंने इन आरोपों को और मजबूत कर दिया। क्या ये संयोग है कि जहां जहां वोटिंग हो रही है वहां वहां मतदाता डर और दबाव में हैं? क्या चुनाव आयोग इसलिए खामोश है क्योंकि उसकी कनपटी पर भी किसी ने राजनीतिक कट्टा रख दिया है ताकि वह वोट चोरी की जांच ना कर सके? क्या आयोग अब अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने के बजाय सत्ता की कठपुतली बन चुका है? नरेंद्र मोदी के कट्टे वाले बयान के बाद से जो तस्वीरें और वीडियो सामने आ रही हैं, उनमें साफ दिखाई दे रहा है कि बिहार में खेला हो रहा है, मतदाताओं को बूथों से दूर रखा जा रहा है और चुनाव आयोग एक शब्द तक नहीं बोल पा रहा। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार पहुंचे थे तो लोगों ने उम्मीद की थी कि वो राज्य के विकास, रोजगार, शिक्षा और बुनियादी ढांचे पर बात करेंगे, लेकिन उन्होंने अपने भाषण में कट्टे की बात कर दी। नरेंद्र मोदी ने कहा था, कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रखकर आरजेडी ने मुख्यमंत्री पद छीन लिया। सवाल यह है, क्या अब वही कट्टा चुनाव आयोग की कनपटी पर किसी ने आकर रख दिया है कि वो वोट चोरी और चुनावी धांधली की जांच से डर रहा है? और ये बातें अब कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा कह रहे हैं, क्योंकि बिहार में पहले चरण की वोटिंग के साथ ही देश भर में लोकतंत्र की स्थिति पर गंभीर सवाल उठने लगे। जो तस्वीरें और वीडियो बिहार से आ रही हैं, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव को हिला देने वाली है। मतदाता केंद्रों पर लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है। कई बूथों पर मतदाताओं को धमकाया जा रहा है। लोगों से कहा जा रहा है तुम्हारा वोट डल चुका है और प्रशासन इस पर चुप बैठा है। राहुल गांधी ने हरियाणा में वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए थे और अब जब बिहार में ये सब हो रहा है तो देश भर में सवाल उठ रहे हैं, क्या ये महज संयोग है या कोई संगठित साजिश चल रही है? राहुल गांधी ने कहा था, लोकतंत्र की आत्मा पर हमला हो रहा है और बिहार की सड़कों से जो आवाजें आ रही हैं वो उसी बात को साबित करती दिख रही हैं। और इसी को लेकर अब कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो इलेक्शन कमीशन पर ही तमंचा रखा होने की बात कर रहे हैं। वीडियो में आलोक शर्मा कहते हैं, इलेक्शन कमीशन की कनपटी के ऊपर किसी ने तमंचा तो नहीं रखा हुआ है। राहुल गांधी ने जिस तरह से हाइड्रोजन से बड़ा बम इलेक्शन कमीशन पर फोड़ा है, जिससे पता चल गया कि कैसे इस देश की सरकारें वोट चोरी से बन रही हैं। हरियाणा के बारे में परत दर परत खोल दिया गया। आज जिस तरह से चंडीगढ़ मॉडल, कर्नाटक मॉडल, महाराष्ट्र मॉडल और एक नया मॉडल आया है, ब्राजील मॉडल। ब्राजील की जो मॉडल थी उसके 22 वोट हरियाणा में पकड़े गए। 8 में से 1 वोट हरियाणा में वोट चोरी की तरफ इशारा कर रहे हैं। एक एक घर में सैकड़ों वोट हैं। यूपी के वोट हरियाणा में हैं, उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन चुप बैठा है। अमानवीय जो पते हैं वो 1 लाख है। आज इलेक्शन कमीशन मूक दर्शक बनकर वोट चोरी को देख रहा है। यही सिद्ध करता है सीसीटीवी फुटेज क्यों इलेक्शन कमीशन नहीं दे रहा। क्या नरेंद्र मोदी को इसी तरह से बनारस में जिताया गया था? देश के इलेक्शन कमीशन के ऊपर किसी ने तमंचा तो नहीं रखा हुआ। राहुल गांधी तो आरोप लगा ही रहे हैं, लेकिन खुद तस्वीरें वीडियो पे सामने आ रही हैं जो सीधे तौर पर राहुल गांधी के जो बयान है, आरोप हैं, उनको सिद्ध करती हुई नजर आ रही हैं। और अभी एक वीडियो कुछ दिन पहले सामने आया था जिसमें करनाल से खुद मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी के संरक्षण में ट्रेनें भर भर कर लोगों को बिहार भेज रही थी ताकि वो वहां जाकर बीजेपी के पक्ष में वोट डालें। ट्रेनों में बैठे लोगों के गले में बीजेपी के गमछे डाले गए और वो खुलेआम ये बात कर रहे थे कि उनका टिकट बीजेपी ने कराया है और बिहार में मोदी को वोट डालने के लिए जा रहे हैं। ये सब खुल्लम खुल्ला हो रहा था। ट्रेनों की तस्वीरें, वीडियो सामने आ रही थी जिसमें लोग सीधे तौर पे कह रहे थे, हमारा टिकट तो करवाया गया है बीजेपी की तरफ से और हम जा रहे हैं बिहार में वोट डालने के लिए। आखिरकार बीजेपी ने क्यों टिकट कराया? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है और वजह क्या हो सकती है, ये शायद बिहार से अब तस्वीरें बनकर, वीडियो बनकर सामने भी आ रही है। लेकिन चुनाव आयोग की चुप्पी अब सबसे बड़ा सवाल बन चुकी है। जब देश भर में वोट चोरी, मतदाता सूची में गड़बड़ी और बूथों पर दबाव की खबरें आ रही हैं,
तब आयोग का चुप रहना उसकी निष्पक्षता पर गहरी चोट है। क्या आयोग को डर है कि अगर वो सच्चाई बोलेगा तो उसकी कुर्सी चली जाएगी? क्या ज्ञानेश कुमार और उनकी टीम पर किसी का राजनीतिक तमंचा रखा हुआ है? वाकई आखिर आयोग क्यों नहीं बता रहा कि मतदाताओं की शिकायतों की जांच कब और कैसे होगी? बिहार की गलियों और गांवों से आ रही आवाजें यही कहती हैं, इस बार खेला बड़ा है। मगर शपथ पत्र मांगने वाले ज्ञानेश कुमार कुछ नहीं कर पा रहे हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।